सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आजाद डिजिटल के साथ मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट में 9 माह के वक्फे के बाद जो 12 जुलाई का सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों का फैसला था, जिसमें अक्सरियती फैसले में जैसे जस्टिस मंसूर शाह साहब ने ऑथर किया था, उस फैसले में मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देने का हुक्म दिया गया था। इस फैसले के 3 दिन के अंदर मुस्लिम लीग नवाज ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और फिर इलेक्शन कमीशन ने नजरसानी की दरखास्तें दायर कर दी थी कि इस फैसले के ऊपर, जिसमें पीटीआई को मखसूस नशिस्तें देने का हुक्म दिया गया है, फैसला दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट अपने इस फैसले पर नजरसानी करे। तो 15 जुलाई को यह नजरसानी की दरखास्त दायर हुई थी। उसके बाद आप देख लें कि अगस्त का महीना है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, कमोबेश कोई 9 माह के बाद ये नजरसानी की दरखास्तों के ऊपर आज पहली 13 रुकनी बेंच ने, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने पहली समाअत की है। और आज पहली समाअत में जो नून लीग के वकील हारिस अजमत पेश हुए और फिर उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन के वकील थे सिकंदर बशीर मोहम्मद, इन दोनों वकला पर बेंच के 5 जजेस ने सवालात की बौछार कर दी। और आज की अदालती कार्रवाई, जो शायद हम अंदाजा कर रहे थे कि बड़ी मीठी होगी, बड़ी ठंडी होगी, लेकिन आज की अदालती कार्रवाई इंतहाई गर्मा गर्म रही, इंतहाई तलख रही। जजेस ने इलेक्शन कमीशन और नून लीग के वकीलों पे चढ़ाई कर दी और साथ में जब बार बार सवालात किए जा रहे थे, जब रिमार्क्स दिए जा रहे थे और यह कहा जा रहा था कि जो 12 जुलाई का फैसला है, उस फैसले में आप इस बात की निशानदेही करें कि फैसले में गलती क्या है, जिस पे आप नजरसानी मांग रहे हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन के वकील ने कोई 5 मरतबा कहा कि मुझे सिर्फ 5 मिनट तो दें, 5 मिनट में मैं आपको बता दूंगा कि हमारा नजरसानी का केस क्या है। 5 मिनट में मैं अपना नजरसानी का मुकदमा आपके सामने रखूंगा और बताऊंगा कि 12 जुलाई का जो फैसला है, उस फैसले में, अक्सरियती फैसले में सुकम क्या है, गलती क्या है, गलतियां क्या हैं, संगीन गलतियां कौन सी हैं। तो इस अदालती कार्रवाई का जो अहवाल है वो वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे, लेकिन डिटेल पे आने से पहले, अदालती कार्रवाई का जो अहवाल है वो आपके साथ बताने से पहले आपको बताते जाएं कि 13 रुकनी आईनी बेंच ने 11-2 के तनासिब से आज ये फैसला जरूर किया है कि इब्तदाई तौर पे इन रिव्यू पिटीशन को समाअत के लिए एक्सेप्ट कर लिया गया है। 13 में से 2 जजेस, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी ने इस फैसले से इख्तलाफ किया है कि नहीं, ये जो नजरसानी की दरखास्तें अदालत के सामने हैं, चाहे नून लीग की है, चाहे पीपल्स पार्टी की है और चाहे इलेक्शन कमीशन की है, ये नाकाबिले समाअत है। हम इन दरखास्तों को मुस्तरद करते हैं, हम इन दरखास्तों को नाकाबिले समाअत करार देते हैं, हम अलग से अपनी रीजनिंग देंगे, वजूहात देंगे। लेकिन दोनों जज साहबान ने जब ये फैसला दिया तो वो 13 रुकनी लार्जर बेंच से तो एक्सक्लूड हो जाते हैं, लेकिन वो बेंच में इसलिए बैठेंगे कि एक तहरीक इंसाफ की कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन भी है। वो कंटेम्प्ट की दरखास्त तहरीक इंसाफ की ये है कि 12 जुलाई के फैसले पर अदालत ने अमल दरामद नहीं किया, तो लिहाजा इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। तो इस कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन के ऊपर भी 13 रुकनी बेंच ने नोटिस करके इलेक्शन कमीशन से जवाब मांग लिया और कल तक इस केस की समाअत को तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नोटिस करते हुए इस केस को मुलतवी कर दिया गया है। यह नाज़रीन आज की अदालती कार्रवाई का खुलासा है। अब जो प्रोसीडिंग हुई है वो आपके सामने हमें रखेंगे। नाज़रीन, नून लीग के वकील हारिस अजमत ने अपने जब दलाइल का आगाज किया तो उनकी तरफ से कहा गया कि मखसूस नशिस्तें 12 जुलाई को जो सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ को देने का फैसला किया, तहरीक इंसाफ तो अदालत के सामने थी नहीं, तो ये फैसले में एक बड़ी गलती है कि जो पार्टी आपके सामने थी, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, उसके हाथ में तो एक भी सीट नहीं आई। तमाम की तमाम सीटें जो सुप्रीम कोर्ट का 12 जुलाई का फैसला है वो तहरीक इंसाफ को देने का हुक्म दे दिया गया। जस्टिस आयशा मलिक साहब ने उनको यहां पे पॉइंट आउट किया, उनको रोका कि आप केस री आर्गू कर रहे हैं, नजरसानी का स्कोप कम होता है, आप ये बताएं कि हमारे फैसले में गलती क्या है, हमारे फैसले में सुकम क्या है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने और जस्टिस मोहम्मद अली मदद साहब ने उनसे ये पूछा कि यहां पर तो सिर्फ अक्सरियती फैसला नहीं था, एक फैसला याह्या फरीद साहब ने दिया था, एक फैसला काजी फायजी साहब जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने दिया था, एक फैसला जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने दिया था, तो आप कौन से फैसले के साथ एग्री करेंगे और कौन से फैसले के साथ डिसएग्री करते हैं। जिसमें नाज़रीन नून लीग के वकील ने कहा कि जो अक्सरियती फैसला है उसके साथ हम डिसएग्री करते हैं, बल्कि बाकी जो फैसले हैं उनके साथ भी हम इत्तफाक नहीं करते। जिस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि आपका रिव्यू सिर्फ
अक्सरियती फैसले के हवाले से है। जो अकलीती फैसला है उस पर आपने नजरसानी नहीं दायर की, जिस पर नून लीग के वकील ने कहा कि नजरसानी सिर्फ अक्सरियती फैसले पे होती है, अकलीती फैसले के ऊपर नजरसानी नहीं होती। आयशा मलिक साहब ने दोबारा कहा कि आप केस को री आर्गू कर रहे हैं, आप सवाल को दोबारा सुन लें। हम आपसे कह रहे हैं कि नजरसानी में स्कोप महदूद है, आप फैसले में गलती की निशानदेही करके अपना केस बनाएं, अदालत को सेटिस्फाइड करें, मुतमिन करें। जिस पे नून लीग के वकील ने कहा कि मेरा नुक्ता यह है कि जिस ग्राउंड के ऊपर फैसला 12 जुलाई का दिया गया वो ग्राउंड्स अदालत के सामने थे ही नहीं। जैसे जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि आप ये बताएं कि आप कह रहे हैं कि आप किसी फैसले के साथ एग्री नहीं कर रहे, 4 फैसले आए थे, 3 मिनॉरिटी में चले गए, 1 फैसला मेजॉरिटी में आ गया। अगर वो फैसला तब्दील हो जाता है मेजॉरिटी वाला तो फिर कौन सा फैसला सस्टेन करेगा? नून लीग के वकील ने कहा कि माय लॉर्ड, बेसिकली हमारा पॉइंट ये है कि जो पार्टी आपके सामने थी नहीं, जो ग्राउंड्स आपके सामने नहीं थे और जिन ग्राउंड्स के ऊपर तहरीक इंसाफ को नशिस्तें देने का फैसला दिया गया वो फैसला गलतियों से भरपूर है। मरकजी जो फैसला है उसके ऊपर भी मैं अलग से जो है अपने दलाइल दूंगा। यहां पे नाज़रीन, जैसे शकील अब्बासी साहब ने कहा, बल्कि उससे पहले जैसे जमाल खान मंदोखेल साहब ने भी कहा कि अगर गलती हुई है इलेक्शन कमीशन से इंतखाबात के किसी मामले पे, क्या सुप्रीम कोर्ट का अख्तियार नहीं उस गलती को दुरुस्त करे? जैसे शकील अब्बासी ने कहा कि आपका फोकस अभी तक दलाइल पे सिर्फ इतना है कि आप तहरीक इंसाफ की बात कर रहे हैं, लेकिन ये पब्लिक इंटरेस्ट का केस भी है, ये इंतखाबात एक कौमी मामला है, उसका केस भी है। आप पीटीआई को एक लम्हे के लिए भूल जाएं, आप ये बताएं कि क्या सुप्रीम कोर्ट अगर किसी आईनी प्रोविजन की तशरीह करती है तो क्या इलेक्शन कमीशन का फर्ज नहीं बनता कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आप जो है वो अमल दरामद करें? जैसे शकील अब्बासी ने कहा कि आप केस री आर्गू नहीं कर सकते, हमें जो बेसिक चीजें हैं, हम भी लॉ के स्टूडेंट रह चुके हैं, बुनियादी चीजें हमें ना पढ़ाएं। जैसे शकील अब्बासी ने कहा, जब उन्होंने ये दलाइल दिए तो उस पर हारिस अजमत नून लीग के वकील ने कहा कि अगर ये मिसाल कायम की जाए कि ग्राउंड से हट के जो पार्टी नहीं और जिन ग्राउंड पे फैसला दिया गया उस पर फ्री कैन को नोटिस ना हो तो ये तो एक बड़ी खतरनाक जो है मिसाल होगी, और फिर तो अदालतों में जो फैसले होंगे वो ग्राउंड्स पे नहीं होंगे, ग्राउंड से बाला फिर अदालती फैसले सामने आएंगे। यहां पे नाज़रीन नून लीग के वकील के दलाइल खत्म हुए तो इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर बशीर मोहम्मद साहब ने दलाइल देने थे, लेकिन उससे पहले पीपल्स पार्टी के वकील ने कहा, नाइक साहब नहीं आए थे, उनकी जगह पे 52 वकील पेश हुआ। उनकी तरफ से कहा गया कि हम नून लीग के जो दलाइल हैं पीपल्स पार्टी उन दलाइल को अडॉप्ट करती है। इस पे जैसे शकील अब्बासी साहब ने एक तंज भी किया कि आप उनके दलाइल को अडॉप्ट कर रहे हैं। फिर सिकंदर बशीर मोहम्मद साहब ईसीपी के वकील आ गए, अभी उन्होंने अपने दलाइल का आगाज किया था कि आयशा मलिक साहब ने उनसे कहा कि आप तो पहले ये बताएं कि इलेक्शन कमीशन की इस केस में दिलचस्पी क्या है, इलेक्शन कमीशन इस केस में मुतासरा पार्टी कैसे है? इलेक्शन कमीशन का काम तो इलेक्शन कराना है। आपकी नजरसानी की दरखास्त आयशा मलिक साहब ने कहा कि मेरी नजर में नाकाबिले समात है, अदालत के फैसले पर भी आपने अमल दरामद नहीं किया। आप अदालत के सामने आके कैसे खड़े हो गए जब आपने अदालती फैसले पर अमल ही नहीं किया? जैसे शकील अब्बासी साहब ने कहा कि आप किस ऑर्डर का दिफा कर रहे हैं, आप तो खुद फैसला देने वाली अथॉरिटी थे, मखसूस नशिस्तों का फैसला आपने दिया, तो आप किस हैसियत में अदालत के सामने आके खड़े हुए हैं? जिस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि जब हमारे फैसले के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में अपील दायर की गई तो वहां पर हमें फरीक बनाया गया था, तो पेशावर हाई कोर्ट में अपील थे और पेशावर हाई कोर्ट में भी हमारा फैसला बरकरार रहा, तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने यहां पर अपील दायर की थी। फिर नाज़रीन आगे आयशा मलिक साहबा ने फिर एक सवाल किया। आयशा मलिक साहबा का यह कहना था कि आप मुतासरा फरीक नहीं हो सकते, आप मुतासरा पार्टी नहीं हो सकते, आपने तो हमारे फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं किया। जिस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि हमने जुज़वी तौर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद कर दिया है। आयशा मलिक साहब ने कहा कि आप पिक एंड चूज नहीं कर सकते कि जितना फैसला आपको ठीक लगा उतना आपने अमल दरामद कर दिया और जितना फैसला आपको ठीक नहीं लगा उतने फैसले पर आपने अमल दरामद नहीं किया। इलेक्शन कमीशन के वकील ने आयशा मलिक साहब को यहां पे यह जवाब दिया कि मैंने अभी तक अपने दलाइल का कि हमारी मारूजात क्या हैं, नजरसानी में जो हम बताना चाहते हैं कि अदालती फैसले में सुकम क्या है, मैंने अभी तो इस बात का आगाज ही नहीं किया। लेकिन मैडम आपने लीडरशिप, आपने अपना माइंड पहले ही दे दिया है। जिस पे आयशा मलिक साहब ने कहा कि नहीं, मैंने अपना माइंड नहीं दिया, आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं किया, आप कैसे इस केस में पार्टी बन सकते हैं? मंदोखेल साहब ने कहा कि मैं जो अदालत के सामने बात कर रहा हूं वो किसी पार्टी का केस नहीं, मखसूस नशिस्तों का केस नहीं,
میں تو یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کی اتھارٹی کو کہاں لے کے جا رہا ہے. اور یہی سوال جسٹس ہاشم کاکڑ صاحب نے بھی کہا کہ کیا گارنٹی ہے کہ ہم اس کیس میں فیصلہ دیں اور الیکشن کمیشن اس فیصلے پر عمل درآمد کرے گا یا نہیں کرے گا. عقیل عباسی صاحب نے کہا کیوں نہ یہ جو کیس ہے جس میں فیصلے پر الیکشن کمیشن نے عمل نہیں کیا تو پہلے کنٹیمپٹ کی درخواست کے اوپر ہم کارروائی کا آغاز کر دیں, الیکشن کمیشن کو کنٹیمپٹ کا نوٹس دیں. الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا اور 2 سے 3 مرتبہ کہا بلکہ 4-5 مرتبہ کہا کہ مجھے 5 منٹ دیں, عدالتی فیصلے میں جو سکم ہے جو غلطیاں ہیں میں اس کی نشاندہی کروں گا. پھر انہوں نے اپنے دلائل کا آغاز کیا اور کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کبھی پارٹی بننے کے لیے نہیں آئی. سپریم کورٹ کے فیصلے میں لکھا ہے کہ پی ٹی آئی عدالت کے سامنے موجود نہیں ہے لیکن ان کی ایک سی ایم اے موجود ہے تو لہٰذا اس کو پارٹی بنانے کی ضرورت نہیں. الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ وہ جو پریئر ہے جس کی بنیاد کے اوپر جو پی ٹی آئی فریق بننے کے لیے انٹروینر بننے کے لیے عدالت کے سامنے آئی تھی اس کی استدعا کیا ہے. 12 جولائی کا فیصلہ اسی تحریک انصاف کی متفرق درخواست کے اوپر بنیاد بنا کے دیا گیا لیکن اس کے کنٹینٹس کچھ اور ہیں پاکستان تحریک انصاف کی متفرق درخواست کے, اور ان کنٹینٹس کے برعکس جا کے عدالت نے فیصلہ دیا اور انحصار اسی پاکستان تحریک انصاف کی متفرق درخواست پہ کیا. تو یہ ایک بہت بڑی میسو ایررز ہیں سپریم کورٹ کے 12 جولائی کے فیصلے میں. اس پہ ہم آپ سے نظر ثانی مانگ رہے ہیں. سکندر بشیر محمد صاحب نے پھر ایک وہاں پہ بات کی تو مندو خیل صاحب نے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ تحریک انصاف کی درخواست کے پابند ہیں یا الیکشن کمیشن آئین پر عمل کرنے کا پابند ہے. جس پر الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ میں اس کا اپنے دلائل مکمل کر لوں, میں آگے جا کے آپ کے سوال کا جواب دوں گا. لیکن مندو خیل صاحب نے کہا نہیں, آپ پہلے میرے سوال کا جواب دیں پھر آپ آگے بڑھیں گے. تو الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ بالکل ہم آئین کے پابند ہیں الیکشن کمیشن, اور آئین کے مطابق ہی الیکشن کمیشن نے اب تک سب کچھ کیا ہے. تو جب ناظرین سارے دلائل انہوں نے دے دیے تو اس کے بعد پھر بینچ نے یہ فیصلہ کیا 11 بلکہ مسرت ہلالی صاحبہ کے بڑے اہم ریمارکس تھے جس میں مسرت ہلالی صاحبہ نے یہ کہا کہ یہاں پہ پی ٹی آئی کی بات ہو رہی ہے, فیصلے میں پی ٹی آئی لکھا گیا ہے, کیا پی ٹی آئی نے بطور سیاسی جماعت الیکشن لڑا تھا؟ جس پر الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ نامینیشن پیپر اور جو بیلٹ پیپر تھا, بیلٹ پیپر کی بات ہوئی, اس میں پی ٹی آئی کا انتخابی نشان نہیں تھا. تو پھر مندو خیل صاحب نے کہا کہ الیکشن کمیشن کیسے کسی سیاسی جماعت کو الیکشن کے لیے نااہل کر سکتی ہے. لیکن الٹیمیٹلی فیصلہ یہ ہوا 11-2 کے تناسب سے کہ تحریک انصاف کو اور سنی اتحاد کو نوٹس جاری کر کے کل تک آج کی سماعت کو ملتوی کر دیا گیا.